मुस्कान प्रतियोगी परीक्षा गेट की तैयारी कर रही थी। जवान होती बेटी की शादी के लिए पिता याकूब मंसूरी ने शादी.com पर प्रोफाइल बना दी थी। शादी.com के जरिए शादी के लिए उसकी प्रोफाइल पर एक रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट में दिए गए मोबाइल नंबर पर याकूब मंसूरी ने बात की। इस बातचीत में उसने अपना नाम समीर खान बताया था। उसने बताया कि वह चेन्नई में सीबीआई में बतौर अंडरकवर डीएसपी नौकरी करता है। याकूब ने उसके घर वालों से बात करने की इच्छा जाहिर की तो उसने अपने पिता अनवर खान का नंबर दे दिया। अनवर खान ने समीर खान के बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि उनका बेटा समीर सीबीआई में अंडरकवर डीएसपी है। फिलहाल उसकी पोस्टिंग चेन्नई में है। इसके बाद समीर ने याकूब मंसूरी से मुस्कान का मोबाइल नंबर यह कहकर मांग लिया कि वह उससे बात करेगा। अगर वह उसे पसंद आ गई तो वह इस जान पहचान को जल्दी ही शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते में बदल देगा। याकूब मंसूरी ने समीर की बातों पर विश्वास करके उसे मुस्कान का नंबर दे दिया। अक्टूबर महीने में एक दिन मुस्कान के मोबाइल पर समीर का फोन आया। दोनों में काफी देर तक बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपने घर परिवार और विचारों के बारे में बताया। समीर ने ऐसी लच्छेदार बातें की कि मुस्कान उसके जाल में फंस गई। इसके बाद अक्सर उनकी बातें होने लगी। व्हाट्सएप पर भी संदेश का आदान प्रदान होने लगा। ऐसे में ही एक दिन समीर ने भोपाल आकर मुस्कान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसे वह मना नहीं कर सकी। समीर के भोपाल आने की बात पर एक और जहां मुस्कान खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर अनजाना सा डर भी सता रहा था, क्योंकि किसी से फोन पर बात करना अलग बात होती है और आमने सामने मिलना अलग। लेकिन शादी का मामला था, इसलिए मुस्कान ने मिलना मुनासिब समझा। आखिर वह समीर को लेने भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पहली नजर में ही पसंद कर लिया। समीर ने मुस्कान के घर जाने के बजाय उसके साथ स्टेशन से सीधे होटल पहुंचा, जबकि मुस्कान उसे घर ले जाना चाहती थी। लेकिन समीर की मर्जी के आगे उसकी एक न चली। होटल में उसने डबल बेड कमरा लिया था, जिसमें दोनों 2 दिनों तक रुके। इस बीच समीर ने अपने परिवार के बारे में मुस्कान को खूब बढ़ा चढ़ाकर बताया। उसके बताए अनुसार उसके परिवार के ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी में हैं, कोई जज है तो कोई इसी तरह की अन्य नौकरी में। अपने पिता के बारे में उसने बताया कि उनका मुंबई में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए वह वहीं रहते हैं। वह बनारस का रहने वाला है, जहां उसकी काफी ज्यादा जमीन जायदाद है। समीर अच्छे घर का लड़का था और सीबीआई में अफसर था, इसलिए मुस्कान ने भी हामी भर दी। मुस्कान के हाँ करते ही समीर उससे छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद सारी मर्यादाएं लांघते हुए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। मुस्कान भी उसके बहकावे में आकर गुनाहों के ऐसे दलदल में जा फंसी, जहाँ से निकलना किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। भोपाल में 2 दिन रुकने के बाद समीर ने कहा कि ऑफिशियल काम से उसे दिल्ली जाना है। इससे मुस्कान को लगा कि वाकई उसे वहाँ जरूरी काम होगा। दिल्ली जाने के बाद समीर ने उसे फोन किया। डरते हुए उसने बताया कि उसके होटल में रुकने का पता उसके घर वालों को चल गया है, जिससे वे काफी नाराज हैं। उसकी बातें सुनकर मुस्कान शॉक्ड रह गई। वह ये क्या कह रहा है, अब क्या होगा, उसकी कितनी बदनामी होगी। समीर ने मुस्कान को समझाते हुए कहा कि वह बिल्कुल परेशान न हो। यह बात भोपाल में किसी को पता नहीं है, सिर्फ उसके घर वालों को ही पता है। इस बात से वे काफी नाराज है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में वह सब संभाल लेगा। वह बिल्कुल परेशान न हो, वह उन्हें मना लेगा। वह फिर भोपाल आ रहा है। 2 दिन बाद समीर फिर भोपाल आया और होटल के उसी कमरे में रुका। लेकिन इस बार मुस्कान होटल में उसके साथ नहीं रुकी, लेकिन उससे मिलने रोज आती थी। अंत में जब समीर ने दबाव डाला तो वह होटल में रुकी। समीर के उसके शारीरिक संबंध बन ही चुके थे, इसलिए इस बार भी वह उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। मुस्कान ने ऐतराज जताया तो उसने होटल में ही काजी को बुला लिया और उनके सामने कहा कि वह उससे निकाह करके उसे अपनी बीवी मान रहा है। इस तरह से मुस्कान का निकाह समीर से हो गया। वो समीर की बीवी बनकर रहने लगी, जबकि उसके इस निकाह का कोई लिखित सबूत नहीं था। इतने दिनों तक होटल में साथ रुकने के बाद मुस्कान समीर को अपने मम्मी पापा से मिलवाने के लिए सागर ले गई। जहां सागर में उसका पुश्तैनी मकान था, वहां भी वह अपनी लच्छेदार बातों के जाल में फंसाकर मुस्कान के घर वालों के सामने एक अच्छा लड़का बना रहा। याकूब मंसूरी और उनकी पत्नी को भी समीर पसंद आ गया था। अब इस रिश्ते में कोई अड़चन नहीं थी। कुछ समय तक सागर में रुककर दोनों भोपाल लौट आए। समीर भोपाल स्थित मुस्कान के घर पर भी कई दिनों तक रुका। वहाँ भी दोनों ने जिस्मानी रिश्ते बनाए। समीर ने मुस्कान के साथ साथ उसके घर वालों को भी इस बात का पक्का यकीन दिला दिया था कि वह सीबीआई में अंडरकवर डीएसपी है और उसका सिलेक्शन आईपीएस के रूप में हो गया है, जिसकी ट्रेनिंग हैदराबाद में होनी है। आईपीएस की ट्रेनिंग पर वह इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि किसी वजह से स्टे लगा था, लेकिन अब स्टे हट गया है, इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है। ऐसे में ही मुस्कान ने उससे पूछ लिया कि वह वर्दी क्यों नहीं पहनता है, तो उसने कहा कि वह
सीबीआई अफसर है, इसलिए उसे पहचान छिपा कर रखनी पड़ती है। जब कभी ऑफिस जाना होता है तो वह वर्दी पहनता है। मुस्कान के कहने पर एक दिन समीर ने उसे आईपीएस की वर्दी पहनकर दिखाते हुए कहा कि जब कभी ऑफिशियल मीटिंग होती है तब वह यह वर्दी पहनकर जाता है, क्योंकि उस पर सीनियर अफसर के बैज लगे होते हैं। इसके बाद समीर ने उसे सील लगे हुए कई दस्तावेज दिखाए। एक दिन समीर परेशान सा सोफे पर चुपचाप बैठा था। मुस्कान ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बताऊं, मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, जिसके लिए काफी पैसों की जरूरत है। होटल में मिलने को लेकर पापा अभी तक नाराज हैं, इसलिए उनसे किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं है। अब परेशानी यह है कि ट्रेनिंग का खर्चा कहाँ से आएगा। समीर की बातों में आकर मुस्कान ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगी। समीर मना करता रहा। इसके बावजूद कई बार में मुस्कान ने तकरीबन 2 लाख रुपए उसे दे दिए, क्योंकि उसे कभी उस पर संदेह नहीं हुआ था। जब भी मुस्कान समीर से घर वालों के बारे में पूछती या मिलवाने की बात कहती, वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल जाता। लेकिन उसने अपने मम्मी पापा से मिलवाने की कौन कहे, फोन पर बात तक नहीं करवाई थी। इन्हीं बातों से मुस्कान को उस पर शक होने लगा। संदेह गहराया। उसने अपने पापा से समीर के बारे में पता करने को कहा। उसने और उसके मम्मी पापा ने समीर से उसकी नौकरी और पढ़ाई के कागजात मांगे तो वह टालम टोल करने लगा। याकूब मंसूरी ने अपने कई परिचितों को समीर के बारे में पता करने के लिए लगा दिया। नतीजा यह निकला कि उसकी असलियत का पता चल गया। समीर को पता नहीं कैसे भनक लग गई कि उसकी पोल खुल चुकी है। वो अपना बैग लेकर भागने की फिराक में था। तभी मुस्कान ने कहा, समीर, हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। समीर डर गया। उसने कहा, अगर तुम लोगों ने मेरी शिकायत पुलिस में की, तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। लेकिन उसकी इस धमकी से न तो मुस्कान डरी और न उसके मम्मी पापा। याकूब मंसूरी ने अपने दोस्तों की मदद से समीर को पकड़ लिया और थाने अशोका गार्डन ले गए, जहाँ वह खुद को पुलिस अधिकारी होने का भरोसा दिला रहा और वादा करता रहा कि मुस्कान से ही शादी करेगा। लेकिन शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के 7 लाखों रुपए ऐंठने वाले समीर की असलियत मुस्कान को पता चल गई थी। इसलिए उसने उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया। मामले की नजाकत को भांपते हुए अशोका गार्डन पुलिस ने समीर को तुरंत हिरासत में ले लिया। समीर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने याकूब मंसूरी के घर में रखे उसके बैग को कब्जे में लेकर तलाशी ली तो उसमें राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सीबीआई सहित कई संस्थानों की फर्जी मोहरें मिली। यही नहीं, उसके पास से डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की वर्दी भी मिली। समीर ने एक गलती यह की थी कि उसने जो वर्दी खरीदी थी वह डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी की थी। 3 स्टार और अशोक चक्र लगी वर्दी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। पूछताछ में उसने बताया कि यह वर्दी उसने बिहार के भागलपुर से खरीदी है। एसएसपी हितेश चौहान के अनुसार समीर खान बहुत ही सतीर दिमाग का था। उसने बड़ी चालाकी से शादी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाकर मुस्कान मंसूरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था। बाद में पता चला कि उसने ऐसा ही कारनामा पंजाब में भी किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब पुलिस से जानकारी हासिल की तो पता चला कि ऐसे ही मामले में वह वहां भी गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।